राजस्थान में वसुंधरा समर्थक राजस्थान मंच के सियासी सफर पर बवाल मचना शुरू हो गया है। यह तो होना ही था। इसका अंदाजा हर किसी को था, खुद बीजेपी के नेताओं का था कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाएगा तो वो पलटवार करेंगी। लेकिन इस सियासी बवाल के बीच वसुंधरा राजे ने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने बताया है कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो राजस्थान में शिक्षा के लिए किस तरह से अलग जगाया था। उम्मीद की जा रही थी कि वसुंधरा राजे के तरफ से या उनके समर्थकों के तरफ से वसुंधरा राजे समर्थक मंच के बारे में कोई सफाई दी जाएगी, क्योंकि बीजेपी में इस तरह से पार्टी के अंदर पार्टी, संगठन के अंदर कोई संगठन बनाने की रवायत नहीं रही है। लेकिन अब हो रहा है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि बीजेपी को इसके बारे में पूरा पता है। हालांकि घर के झगड़े को वो ढकते नजर आए। पूनिया ने कहा कि ये सोशल मीडिया का एक कैंपेन है, सोशल मीडिया के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सतीश पूनिया को पता है कि वसुंधरा समर्थक मंच ने 25 जिलों में अपने जिला अध्यक्ष बना लिया है। युवा संगठन तैयार हो रहे हैं, महिला संगठन तैयार हो रहे हैं, छात्र संगठन तैयार हो रहे हैं। दरअसल हो सकता है कि वसुंधरा राजे को इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो, उनके समर्थक इस बारे में अपना काम कर रहे हो। लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि यह विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा राजे राजस्थान में कितना पानी में है वो देखने के लिए करवा रही हों। हालांकि इसके बारे में अभी भी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन सतीश पूनिया का जो बयान आया, उनका कहना था कि इसे दिल्ली के नेता देखेंगे। हमारे जो बड़े नेता हैं इस बारे में पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, यानी जो कुछ बीजेपी में चल रहा है इसकी जानकारी केंद्रीय नेतृत्व को है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हमारा काम है कि इसके बारे में पूरा पता करना और पता करके अपने केंद्रीय नेताओं को पहुंचाना। यानी कि यह जो कुछ चल रहा है बीजेपी में इसे लेकर खलबली मची हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान के बेहद लोकप्रिय नेता हैं। इस बारे में भी कोई दो राय नहीं है। वसुंधरा राजे बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को पसंद पहले से ही नहीं करती रही हैं। इसे लेकर सवाल उठते रहे हैं। एक बार तो बड़ा बवाल मच गया था जब वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां आई थी कैंपेन करने के लिए, और जब हमने उनसे पूछा कि क्या अपने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी को ही बुलाएंगे जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि अभी कोई जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे पास हैं। इसे लेकर बड़ा बवाल मचा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा जाता है कि उस समय एतराज जताया था इस तरह के बवाल पर, और यहां तक की बात हो गई थी कि वसुंधरा राजे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। लेकिन वो बात आई गई हो गई। उसके बाद न जाने कितनी लड़ाइयों की बातें सामने आई हैं। लेकिन इस बार का मसला कुछ अलग है। इस बार का मसला इसलिए अलग है कि अगर वसुंधरा राजे को इस बारे में जानकारी है कि वसुंधरा समर्थक मंच तैयार हो रहा है तो उन्हें तत्काल इसे बंद करने के लिए अपने समर्थकों को कहना चाहिए था, जैसा कि बीजेपी के नेताओं का कहना है। अगर इतने दिनों से सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है तो इस सदस्यता अभियान को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए था। कम से कम एक ट्वीट ही कर देती कि इस तरह के संगठन की जरूरत नहीं है, मैं बीजेपी की सिपाही हूं। लेकिन उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि पूरी की पूरी बीजेपी जहां पर मैदान में उतरी हुई है, तीनों कृषि बिल के पक्ष में लोगों को समझाने के लिए, वसुंधरा राजे का एक ट्वीट तक नहीं आता है कि ये कृषि बिल कितना अच्छा है। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तैयारी तो नहीं हो रही है कि अगर बीजेपी के खिलाफ उतरना पड़ा तो कुछ तो तर्कस में अपने तीर रहें। कृषि बिल पर वसुंधरा राजे जैसे लोकप्रिय नेता की चुप्पी राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि लोगों में एक जनाधार है। अगर वो समझाती कि कृषि बिल क्यों अच्छा है तो बीजेपी के लिए अच्छा होता। लेकिन तमाम केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद, विधायक सब घूम रहे हैं सिवाय वसुंधरा राजे का, जो बता नहीं रही है कृषि बिल में क्या अच्छा है। इसलिए इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरह से अचानक दिल्ली में 3 नेताओं को बुलाया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि क्या पूरी फाइल लेकर जो राजस्थान के नेता है वहां गए हुए हैं। हालांकि सतीश पूनिया ने कहा कि नहीं, मनमुटाव जैसी कोई बात नहीं है,
लेकिन उसके बाद उन्होंने आज साफ कर दिया कि केंद्रीय नेतृत्व जो इस पूरे मामले को देख रहा है, उनके पास हम जानकारी इकट्ठा करके पहुंचा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वसुंधरा राजे इस मीटिंग में नहीं आई या नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि यह सक्रिय नेताओं की मीटिंग थी। अब देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो सक्रिय नेता हैं उनकी मीटिंग थी, इसलिए जेपी नड्डा ने सक्रिय नेताओं को बुलाया है। यानी साफ साफ कह दिया गया कि बीजेपी में जिस तरह से वसुंधरा राजे अपने आप को किनारे की हुई हैं, इस तरह के मीटिंगों में आगे भी उनके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो क्या राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कोई तीसरा मोर्चा बनाएंगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह से वापस से अपने संबंध को सुधारेंगी और बीजेपी में ही अपनी जगह तलाशेंगी, या फिर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और गुलाबचंद कटारिया की जो जोड़ी है वो वसुंधरा राजे की री एंट्री को बीजेपी में रोक पाएगी। 2021 इन सवालों का जवाब देगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।